ऑनलाइन लिंक में कथा कहने का सौभाग्य, और कथा ये मेरे द्वारा चयनित कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन नहीं हुई। आदरणीय इस लिंक के संचालक श्री झाल सिंह पटेल भैया, डॉक्टर लोकेश जी और रोहित भैया भी जुड़े हुए हैं। और इस लिंक में जितना भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं, श्री जगन्नाथ साहू जी, लक्ष्मी जी, अन्य सबों के सबको बार बार उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आइए ये प्रसंग कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न हुई। ये हनुमान जी क्या है, जब माँ जानकी, जगत जननी माँ जानकी का पता लगा करके आ जाते हैं, आने के बाद प्रभु उनकी स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं। उनसे पूछते हैं प्रभु जी कि कहु ताक के ही भांति जान की, करती रहती रक्षा सुप्राण की। हे तात, जानकी जी किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए रहती है। देखिए, अभी हनुमान जी के द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे संकेत हनुमान जी के द्वारा या जामवंत के द्वारा या सुग्रीव के द्वारा प्रभु को प्राप्त हो गया कि माँ जानकी का पता लग गया। जैसे कि भगवान के पास पहुंचने के पहले जब बानरी सेना किष्किंधा में प्रवेश करते हैं, तो किष्किंधा में प्रवेश करते ही उन्होंने मधुबन के वाटिकाओं को उजाड़ना शुरू कर दिया। अब वाटिकाओं को उजाड़ना शुरू कर दिया और वहां के फल फूलों को खाना शुरू कर दिए। इसका तात्पर्य ये है, ये संकेत मिला कि यदि बानरी सेना कुछ आकर के उपद्रव कर रही है, इसका मतलब निश्चित ही कोई महत्वपूर्ण काम किए हैं। और उसके बाद जो वहां रक्षा करने वाले थे, उनको जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। जब बानर राज, बानरों के दल का जो राजा जिसे बनाया गया था वो अंगद जी हैं, और अंगद जी के द्वारा ही ये मधुबन का उजाड़ किया जा रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में सारे बानर, भालू, हनुमान जी, नाले सब मिलकर के मधुबन को उजाड़ रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि कहीं न कहीं ये माँ जानकी का पता लगा के आ चुके हैं, और इसीलिए सुनि सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु का। ये लक्षण है कि उन्होंने मधुबन के फल खाए और उनके जो दूत हैं उनको उन्होंने डांटा डपटा, उनके ऊपर प्रहार भी किया, और जाय पुकारे थे सब जा करके सब अपने राजा को उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो ये संकेत मिलता है कि वास्तव में लोग सीता जी का पता लगा करके आ गए। अच्छा, दूसरी बात, जामवंत भी पहले बता चुके हैं कि नाथ काज हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा।
जामवंत के द्वारा बताया जा चुका है कि नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। और नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुकुलाई सो बरनी। इस प्रकार के और पवन के जामवंत रघुपति ही सुनाए। ये सारी बातें होती है तो इससे ये पता चलता है कि सीता जी का पता इन लोगों ने लगा लिया है, सीता जी का साक्षात्कार इन लोगों से हो गया है और सीता जी निश्चित रूप से इस प्रकार से संकेतों से प्रभु का एकदम स्पष्ट हो गया है। हनुमान जी जो करते हैं वो जो 2 दिवस से देवों पर लगा हुआ है राक्षसियों का। अब हनुमान जी यहाँ कहते हैं कि नाम पहरू दिवस निशि, भगवान आपके नाम का पहरा लगा हुआ है। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बात। हे भगवान, आपके नाम का पहरा लगा हुआ है दिन रात और ध्यान भी आपके चरणों में लगा हुआ है। लोचन निज पद जंत्रित, और नेत्रों को सीता जी अपने चरणार बिंद में लगा के रखी है। लोगों का यह कहना है और वास्तव में ऐसा है भी कि सीता जी के जो बाएं चरण में चिन्ह है वो प्रभु राम के दाहिने चरण में है और सीता जी के जो दाहिने चरण में है वो प्रभु राम के बाएं चरण में है। तो निज पद दिए चरण, नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जान की दीन। अपने चरण मनार बिंद में जो नेत्रों को लगा के रखी है वो क्यों, और उसके सहारे उसके आश्रय से प्रभु के चरणार बिंद को ध्यान में रखी है। देखिए, कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में हम अपने प्रभु के स्वरूप का वर्णन, स्वरूप देखते हैं तो उस स्वरूप को देख करके एक भाव उत्पन्न होता है, हमारे प्रभु का स्वरूप ऐसा है और हमारे प्रभु का ही स्वरूप है, ऐसा भाव मन करके उस मंदिर में पूजा अर्चना अभ्यर्थना इत्यादि करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सीता जी अपने चरणों के रेखाओं को देख रही है, लेकिन वो रेखा भगवान के दाहिने चरण में है और मैं भगवान के चरणों को देख रही हूँ, ये वो अनुभूति कर रही है। एक संत ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी इनकी कि अभी हमारे ऑनलाइन में ही कि नाम पारु दिवस निसी नाम का पहरा है ना। तो ये जो मन वचन और कर्म से भगवान की जो सेवा में संलग्न है, तो इन्होंने कहा कि नाम पाहरु दिवस निसी माने वचन से संलग्न है, ध्यान तुम्हारा कपाट माने मन से संलग्न है, और लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट, तो कर्म से, तो मन वचन और कर्म से, ये तीनों से जो संलग्न है। देखिए, कभी भी जीव कुछ काम करता है तो मन बहुत आगे आगे चलता है और उसका कार्य बहुत पीछे रहता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग स्नान करते हैं तो स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो स्नान करते 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 ये हम लोग सोचते हैं स्नान करने के बाद तुरंत भोजन करना है, तुरंत भोजन करने पूजा करना है, पूजा करने के बाद तुरंत फिर उसके बाद भोजन करना है, फिर उसके बाद भोजन करके तुरंत ड्यूटी जाना है, आज थोड़ा विलम्ब हो गया ऐसे। तो स्वभावतः आदत ये हो जाती है कि जब हम स्नान करते हैं उस समय हम पूजा की बात सोचते रहते हैं, और जब हम लोग पूजा करते हैं उस समय हम भोजन की बात सोचते हैं, और जब हम भोजन करते हैं उस समय जाने की बात सोचते हैं। तो मन कहाँ रहता है, हमारा आगे रहता है, अग्रेसित हो चुका रहता है मन, और कर्म है वो बहुत पीछे रहता है। तो इस तरह व्यक्ति क्या है, वर्तमान में नहीं जीता है, व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता है, इसका दुख इनको भोगना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, मान लो सीता जी ये मन वचन और कर्म तीनों से जुड़ी, तीनों से जुड़ी हुई भगवान सेवा में।
कार्य में मन भी लगा हो, उसी कार्य में तन भी लगा हो, और उसी कार्य में उसकी वचन भी सब सन्निहित हो। ऐसा बहुत ही कम देखने में ही लिए है। आप चिंतन करते हैं, करते हैं, उस समय आपका ध्यान भोजन में रहता है निश्चित रूप से। तो हनुमान जी जब सीता जी के स्थितियों का वर्णन करते हैं, कहु तात के ही भांति जानकी करती रहती रक्षा स्व प्राण की। जब प्रभु पूछते हैं तो हनुमान जी एक बहुत विशेष बात पर जोर देते हैं कि वचन भगवान कहते हैं, हनुमान जी, सीता के अति विपत्ति विशाला, अब बिना ही कहे भल दीन दयाला। हे प्रभु, अब सीता की विपत्ति को मैं क्या वर्णन करूं? सीता के विपत्ति के यदि मैं वर्णन करता हूं तो मैं कुछ वर्णन नहीं कर पाऊंगा। उससे अच्छा ये है कि बिना ही कहे भल दीन दयाला। आप समझ जाए प्रभु उनकी विपत्ति का क्या कहना है। जिसको जगत जय रावण जैसा लंकाधिपति हरण करके ले गया हो, एक बात। दूसरा बात, चारों तरफ से राक्षसियों के संरक्षण में उसको चारों तरफ राक्षसियों को पहरा में रखा गया हो। दूसरी बात, तीसरी बात, रात और दिन पहरा लगा हुआ है और बीच बीच में रावण जैसा प्रतापी राजा आकर के उसको प्रलोभन देता है और बार बार बीच में डांट फटकार जो भी लगाता है, बहुत प्रकार से भय दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में हनुमान जी यदि ये कह रहे हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला, अब बिना ही कहे भल दीन दयाला। सीता का जो दुख है प्रभु, वो इतना अपार है कि बिना कहे ही अच्छा है, कहना बेकार है। और वास्तव में हम लोग भी जब रामचरितमानस के कई स्थानों पर व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं, भैया भगवान की गुणगान बात को गाओ, भगवान की कथा को सुनो। और भगवान की कथा को आप सुनेंगे तो आपका जो दुख है निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। कैसे दुख दर्द दूर हो जाएगा? तो हम लोग उसको बार बार उदाहरण दे के बताते हैं, भैया कि आप रामचरितमानस में सीता के समान दुखी कोई था लंका में? आप बताओ, सोचो। बोला हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हैं कि आज सीता बहुत दुखी थी। हाँ, तो रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने जब रामचंद्र भगवान की गुणाबादों का वर्णन किया तो सीता जैसे व्यक्ति में बड़े हुए व्यक्ति का भी दुख दूर हो गया। ये हम लोग उदाहरण देकर समझाते हैं और इसलिए भगवान के नाम को सुमरण करें। सीता से भी ज्यादा दुखी कोई नहीं है। लेकिन जब हनुमान जी ये कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भले दीन दयाला, तब भगवान ये कहते हैं कि बचन काय मन मम गति जाहि, सपनेहु बूझिए विपत्ति की ताहि। हनुमान जी, तुम एक तरफ ये कहते हो कि नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, मन वचन और कर्म से सिर्फ मेरा ही चिंतन कर रही है, आप ये भी बता रहे हो। हाँ हाँ प्रभु, बता रहा हूँ। और ये भी बता रहे हो कि सीता की अति विपत्ति विशाला, उनका विपत्ति बहुत विशाल है, बहुत भयंकर है प्रभु। हाँ, तो बिना ही कहे भले दीन दयाला। तो भगवान पूछते हैं कि बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझी विपत्ति की ताही। जो मन वचन और कर्म से, ये जिसको मेरी गति है, मन भी मुझ पर लगा है और वाणी भी मेरे नाम का उच्चारण कर रही है और कर्म भी मेरे मुझ पर ही कर रहा है, भगवान को ही समर्पित करके कर रहा है। सारी सेवा, मन वचन और कर्म, तीनों सेवा वो मेरे नाम से कर रही है। तो आप बताओ कि सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही, बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। अब हनुमान जी कहते हैं कि सीता की अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे दीन दयाला। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उसको स्वप्न भी दुख हो सकता है क्या?
तो हनुमान जी अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखो हनुमान जी भगवान राम की बातों का समर्थन करते हैं या हनुमान जी सीता की बात का समर्थन करते हैं। और हनुमान जी यहाँ पर समर्थन भी भगवान राम के बातों का कर रहे हैं। क्या कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमीरन भजन होई। मिला था अनसुईया के पद गई सिया त्रिमुनि के आश्रम में, तो ये सब चीज उनको मिला था। नितन नूतन अमल सुहाए, ऐसे वस्त्र उनको मिला हुआ था। तो देखिए अंगूठी को देखकर जैसे वो मुंदरी को देखती है सीता जी, बरवे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के बरवे रामायण में एक दोहा आता है कि श्रीपुर में बन मध्य हो तू मग करी अनीत, कह मुंदरी अबुतियन की को करी है परितीत। सीता जी वो मुंदरी देखकर कहती है कि श्रीपुर में लक्ष्मी ने तो प्रभु का साथ अयोध्यापुरी में ही छोड़ दिया, श्रीपुर में वन मध्य हो और बीच जंगल में मैंने प्रभु का साथ माने लक्ष्मी और मैं माने सीता जी और ये मुंदरी, तीनों स्त्रीवाची शब्द हैं। श्रीपुर में वन मध्य हो तू मग करी अनीत, कह मुंदरी अबुतियन की को करी है परितीत। अब नारी जाति के ऊपर विश्वास कौन करेगा? तीनों नारी जाति भगवान को छोड़ दिए, तब उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? वैसे ये अंगूठी और चूड़ामणि के उत्पत्ति की भी कुछ कथाएं हैं स्कंद पुराण इत्यादि में, कि जब भोलेनाथ का श्रृंगार करना हुआ, माँ पार्वती जी वासुकी नाग के कड़ा बना रही थी हाथ में, और सिर और उसके पूंछ के भाग को पकड़ करके जोर से ऐसा खींच करके नाट लगाती थी, हम नाट, तो बार 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 गांठ बांधने से खुलते जाता था, तो बार बार कस कस के बांधती थी। तो वासुकी के नेत्रों से 2 बूंद अश्रु गिर गए, 2 बूंद अश्रु गिर गए। उसी से मुंदरी और ये चूड़ामणि की उत्पत्ति सुना था। कहीं कहीं ऐसे भी वर्णन में सुना था कि सुनैना और सुलोचना दोनों को उत्पत्ति वहीं से हुआ, दोनों का नाम नेत्रों से भरा गया, सुलोचना सुनैना। ये सब सुनी वाली बात है, लेकिन अंगूठी के बारे में तो इतना निश्चित है कि सीता जी ये सोचती इस संतों को मुझसे हमने सुना है कि चूड़ामणि जाके कर रही ताकि और कोई जीत न सकी, इसीलिए सीता जी ने चूड़ामणि हनुमान जी के माध्यम से भगवान के पास भेज दिया। ये सब बात कई लोग भी बोलते हैं, तो ये बातों का उतना ज्यादा उसकी बड़ाई करते जाओ, वो सर्वोच्च नहीं है तो भी उसको सर्वोच्च पद में प्रतिष्ठित करते जाओ। तो आदमी क्या है, उत्तृष्णा से वितृष्णा से बच सकता है, लेकिन लोकेष्णा से बच पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो लोकेष्णा से बच पाना बहुत मुश्किल है, और उसमें क्या है, उसका पतन हो जाता है। तो हनुमान जी का जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ाई किए तो भगवान बड़ाई तो करते रहे, लेकिन हनुमान जी क्या किया, त्राहि त्राहि भगवंत, भगवान अब मेरी रक्षा करो, चरण पड़े प्रेमाकुल। इसका मतलब भगवान हनुमान जी को गिराना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब भी जीव के सामने ऐसी स्थिति आए कि कोई व्यक्ति उनकी बड़ाई कर रहे हैं, तो वास्तव में उसका सर नीचे होना चाहिए और हाथ जुड़ा हुआ हो। सर नीचे और हाथ जुड़ा हुआ हो तभी बड़ाई से
उस उस अहम तत्व से बच सकता है, ऐसी संतों की मान्यता। और उसके बाद लेकिन बात क्या आती है अंत में? बात क्या आती है कि हनुमान जी क्या करते हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब खलु तूल। भगवान आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके ऊपर कोई ऐसी बात देता नहीं है, या और ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती